फोरलेन निर्माण कार्य में जुटी कंपनी फोरलेन निर्माण में अवैज्ञानिक तरीके से कटिंग कर रही है, जिस वजह से लोगों के घरों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बरसात की पहली बारिश ने ही लोगों के घरों में पानी भर दिया, जिसका बड़ा कारण फोरलेन निर्माण कंपनी द्वारा अवैज्ञानिक कार्य है। हालांकि लोगों ने कई बार हर स्तर पर गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनने वाला इस रामराज्य में कोई नहीं है। बीते वर्षों में भी बरसात के चलते कई आशियाने धराशायी हो गए थे, तो कईयों का सारा सामान नष्ट हो गया था और कारोबार भी चौपट हो गया था। लेकिन बीते वर्ष से भी किसी ने सबक नहीं लिया और इस वर्ष भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है। कुमारहट्टी में कई मकान खतरे में है। पिछले वर्ष हुए नुकसान का मुआवजा अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है, जिस वजह से पीड़ित लोग काफी परेशान हैं। इस बारे में जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल से बात की गई, तो उन्होंने माना कि फोरलेन निर्माण में लगी कंपनी बेतरतीब कटिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं मौके का जायजा लिया है और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। पिछले वर्ष के मुआवजे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि इसकी लंबी प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है और जल्द ही लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। फोरलेन निर्माण के कारण से काफ़ी समस्याएं जो हैं हमारे यहाँ स्थानीय क्षेत्र में पैदा हुई हैं और बेतरतीब कटिंग के कारण से भी, और क्योंकि सारा जो है ये ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो एरिया ऐसा है, रॉकी एरिया है और कटिंग के कारण से जब एक बार स्लाइड होने लगता है तो फिर वो रुकता नहीं है, जिसके कारण से मकानों को जो है क्षति होती है। अभी 2-3 दिन पूर्व मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर भी 2-3 जगह ऐसा नुकसान जो है वो देखने में आया है। मैंने जैसे ही मेरे ध्यान में, मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने अधिकारियों से संपर्क करके उसमें एसडीएम महोदय हमारे साथ थे और एनएचएआई के अधिकारी हमारे साथ थे और ग्रिल कंपनी जिसके द्वारा इस फोरलेन का निर्माण हो रहा है उसके भी अधिकारी हमारे साथ थे। हमने वहाँ मौका देखा और तुरंत जो है इसमें लॉस की जो इवैल्यूएशन है उसका करने के हमने आदेश दिए और अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी लॉस की असेसमेंट करके और उसकी भरपाई जो है जिनका नुकसान हुआ है उनको शीघ्र जो है वो की जाएगी। और मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि तुरंत जो है उस पुल का निर्माण करें, क्योंकि ठेकेदार को जिसको पहले काम आवंटित हुआ था वो कार्य छोड़ करके जो है वो चला गया, इस कारण से उसमें व्यवधान हुआ। अब नया जो है उसको जो है शख्स को किसी को काम दिया गया है और जल्दी इसका निर्माण होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सुल्तानपुर स्थित आंजी खलोगड़ा में पिछले 2 वर्षों से बन रहे पुल के अधर में लटकने के सवाल पर मंत्री ने जवाब दिया कि पहले वाला ठेकेदार भाग गया है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को इसे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर बीते वर्ष की तरह इस बार भी लोगों का आश्वासनों से पेट भरा जा रहा है, लेकिन इस बेलगाम फोरलेन कंपनी के गले में घंटी बांधने का साहस कोई नहीं दिखा रहा है। सवाल ये भी है कि जब एक पुल को बनाने में सरकारी तंत्र 2 वर्ष लगा देगा तो किस तरह लोग उन पर विश्वास करेंगे।